हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है नवरात्रि का सेकंड डे। सो उसी की सारी प्रिपरेशन अभी चल रही है और आज इनको जाना है ऑफिस। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, इनका ऑफिस के लिए खाना बनाना है, लंच बनाना है। एक्चुअली इन्होंने भी 9 दिन का फास्ट रखा है मेरे साथ साथ। सो उसी के लिए वैरायटी और वो सारी चीज़ें सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो इसलिए अभी मैंने उनके लिए बनाई है खिचड़ी और ककड़ी का रायता बना दिया है मैंने। तो एक तो ये चीज़ हो गई और बाकी चिप्स हो जाएगी, साबूदाने के पापड़, ड्राई फ्रूट्स, ये सब मैं उनको अच्छे से उनके लंच में रख दूंगी। लेकिन अब फिर भी शाम को और ऐसे वैरायटी ढूंढनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तो वही ढूंढेंगे। तो अभी मैं इनके लिए बना रही हूँ जूस और मेरा लंच ऑलमोस्ट बन चुका है इनका। सो अब वो पैक करेंगे और फिर बाकी पूजा करेंगे और सारा काम करेंगे। यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में सुबह का टाइम जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी का रहता है और टिफ़िन बना के देना हो तो फिर और भी जल्दी रहती है। मैं यहाँ पे उनके लिए बना रही हूँ जूस और यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना दी है। साथ में खिचड़ी के मैं रायता दूंगी उनको और उसके साथ साथ मैं ड्राई फ्रूट्स, पापड़ और ये सब भी दूंगी ताकि फास्ट में उनको भूख ना लगे। और यहाँ उनका जूस रेडी है। जूस के बाद मैं उनका टिफ़िन पैक करूँगी। टिफ़िन पैक करने के लिए मैं उनसे पूछ रही थी, उनसे बात करके डिस्कस करके मैं उनको टिफ़िन दे रही थी कि आप मुझे बता दो कितनी क्या ले जाओगे, क्योंकि आइडिया नहीं लगता ना कि कितना क्या खाएँगे, कितना भूख लगेगी। उस हिसाब से, क्योंकि उसके साथ में साइड्स में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे एक बार क्वांटिटी बता दो, रोज़ तो फिर मैं मैनेज कर लूँगी, एक बार आप मुझे क्वांटिटी बता दो। यहाँ पे उनका टिफ़िन पैक हो चुका है और टिफ़िन पैक होने के बाद अब मैं निकाल रही हूँ अपने बेड से अपनी साड़ी। वही मेरी सारी साड़ियाँ बेड के अंदर रखी हुई हैं, तो मैं जैसे कि नवरात्रि में नवरात्रि के अकॉर्डिंग कलर्स की साड़ी पहनूँगी। मैं वही साड़ियाँ निकाल रही थी और मैंने सोचा अब निकाल ही रही हूँ तो साथ के साथ आगे की भी निकाल लेती हूँ। रेड, क्रीम और जो-जो भी मुझे चाहिए थी नेक्स्ट कुछ दिनों की मैंने निकाल ली। बाकी की आगे और निकालते रहेंगे जब-जब मुझे ज़रूरत लगेगी। यहाँ पे मेरी आगे की 2-3 दिन की साड़ियाँ निकल चुकी है और यहाँ पे आ गया पापा का कॉल, तो बात करते-करते मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। बेडशीट भी वापस मैंने सही कर ली और उसके बाद मैंने अपने घर के जो बचे हुए काम थे वो सारे किए, क्योंकि यार मैंने कहा पहले बेड का काम कर लेते हैं, फिर जो झाड़ू-पोछा वगैरह करना था वो किया। तो मैंने फटाफट से पूरे घर का झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपनी पूजा की भी प्रिपरेशन की। कंप्लीट करके, नहा के मैं आ चुकी हूँ और अब मैं हो रही हूँ रेडी पूजा के हिसाब से। मैं जैसे कि रोज़ साड़ी पहन रही हूँ तो थोड़ा मेकअप और थोड़ा रेडी भी हो जाती हूँ। वही मेरा रेडी होने का चल रहा है अभी पूरा। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेकअप मेरा हो चुका है और मैंने साड़ी भी पहन ली है और अब बस छोटा-मोटा जो ज्वेलरी का और ये बालों का रह गया है, वो रह गया है। बस अब मैं रेडी होकर के करूँगी अपनी पूजा। गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज है नवरात्रि का सेकंड डे, तो आज वाइट कलर पहनना है। उस हिसाब से मैंने आज वाइट कलर की साड़ी पहनी है, ये देखिए। आई एम रेडी फॉर टुडेज पूजा। अब करेंगे पूजा और आरती। चलते हैं और करते हैं
हेलो गाइस, सो अभी मेरी पूजा हो गई है, मैंने खाना भी खा लिया है अपना फास्ट का जो मुझे खाना था। मैं सब कुछ करके अपना खाना पूजा सारा काम कंप्लीट करके अब आई हूँ थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम करने। तो मैं करूँगी अपना व्लॉग एडिट और उसको करूँगी अपलोड, और उसके बाद मैं आपके साथ ओपन करूँगी अपने कुछ पार्सल्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं। अभी एक्चुअली आपको पता है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे सब पे काफ़ी सेल चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा होम डेकोर के लिए थोड़े बहुत सामान लेते हैं। सो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है, तो मैं वो आपके सामने ही ओपन करूँगी और आपको ही बताऊँगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया है क्या नहीं। सो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में, एंड तक आपको आएगा मज़ा कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। मैं रेडी हो गई हूँ शाम की आरती के लिए, और शाम की आरती के लिए मेरा लुक ये है। मैंने पहना है ये सूट। चलिए करते हैं शाम की आरती। यहाँ पे मैं अपना पार्सल खोल रही थी, लेकिन मेरा जो कैमरा है वो गलत सेट हो गया, तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। ये पार्सल में थे मेरे प्लांट्स और प्लांट्स के कुछ सामान, और मैंने जो मंगाया था वो था सीड्स वगैरह। वो आया था, और एक ये आर्टिकल बहुत अच्छा है जो मैंने मंगवाया है मीशो से। ये होम डेकोर में मैंने मंगवाया था, काफ़ी प्यारी चीज़ है। ये काफ़ी मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा था। ये देखिए ऐसा एक है, ये इसके ऊपर आप गमले रख सकते हैं, अपना शो पीस रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। गाइज अभी मैं डिनर की फाइनल प्रिपरेशन करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कुछ प्रिपरेशन तो मैं कर चुकी थी, और शाम के टाइम मैं थोड़ा सा मम्मी के घर भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए। शाम की आरती करके मैं मम्मी के घर जाके आ गई, फिर मैं एक्चुअली बातें करने लग गई थी, और मैं साथ के साथ अपना व्लॉग भी एडिट कर रही थी, कल वाला नवरात्रि के पहला दिन वाला। उस व्लॉग को एडिट करके मैं अभी अपलोड कर दूँगी, तो आप उस व्लॉग को देखिएगा ज़रूर। और अब मैं कर रही हूँ खाने की प्रिपरेशन। एक्चुअली खाने की प्रिपरेशन में मैंने बहुत कुछ तो शूट कर लिया था, बट अभी आगे का मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। मैं बाद में फिर शूट करूँगी। अभी बस डिनर की प्रिपरेशन करते हैं, फटाफट से डिनर बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए गाइस, तो बना लेते हैं अब हम हमारा डिनर। डिनर की थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने साबूदाने को सेक लिया है, और अब इस साबूदाने को मैं पीस के लेके आती हूँ। मैं इसको पीसूंगी, और इसमें मैं आलू, जीरा, नमक, हरी मिर्ची, हरा धनिया मिक्स करके इसके बनाऊंगी पराठे। साथ के साथ मैं बनाऊंगी पनीर की एक सब्जी। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। उसके लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, और मैं इसमें डालूंगी 5-7 बादाम, और उसके साथ थोड़े से काजू, और ये मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू। आज मैं बना रही हूँ शॉर्टकट वाली रेसिपी। मैं इसको पहले भून के और वैसे नहीं कर रही हूँ। आज मैं सबको एक साथ ग्राइंड करके घी में इसको ग्रेवी बना के फिर इसमें पनीर को डालूंगी। आज मैं शॉर्टकट वाली सब्जी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपनी ग्रेवी तैयार कर ली है। अब मैं इसको करूँगी फ्राई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाला है 1 चम्मच घी। अब ये जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें हल्का सा जीरा और लाल मिर्ची डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है आटा। अब इस आटे को मैं खाली करूँगी इसके अंदर, और इसका लगाऊंगी फिर मैं आटा, और इसमें मैं अभी मिक्स करूँगी आलू। ये आटा आपका देख सकते हैं तैयार हो चुका है, और इसको मैं अब आलू मिक्स करके गूँथूँगी। अब आपको इस तरीके से छोटे छोटे लोए बना के इनको बेलना है। ये सॉफ्ट आटा आपने गूँध लिया है, तो अब आप इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेलिएगा। अब आप जैसे सूखा आटा जो लेंगे वो राजगिरी का ले सकते हैं, या आप उसका ले सकते हैं। ये थोड़ा सा बेलने में हो सकता है आपको परेशान करे, पर आप इसको धीरे धीरे बेलेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर आपको इसको गोल गोल करना है तो आप चाहें तो किसी डब्बे से या किसी डब्बे के ढक्कन से इसको एक जैसा काट लें।
जैसे अभी मैं ऐसे पराठा बना रही हूँ इसका। देखिए मैंने इसका ऐसा पतला सा पराठा बना लिया है और मैं तो इसको ऐसे ही करूँगी, मैं इसको वो नहीं कर रही। देखिए बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, पतला है। और अब मैं इसको इस पर डाल के धीरे धीरे, क्योंकि मैंने छोटा तवा लिया है इसलिए मैं छोटे छोटे पराठे बनाऊँगी और इसको दोनों साइड से कुरकुरे होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए आपके ये फूले फूले पराठे बनेंगे ऐसे। और आप चाहें तो आप इसकी पूरी भी बना सकते हैं, पर हम लोग तो पराठे बना रहे हैं। आप चाहें तो आप पूरी भी बना सकते हैं। इसको आप दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के सेकिएगा। अगर आप जो व्रत वाला तेल खाते हैं तो आप तेल भी लगा सकते हैं। मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, आप जो चाहे वो यूज़ करें। और इसको दोनों तरफ से जब तक ये गोल्डन, जो आप निशान देख रहे हैं ना, ये गोल्डन निशान ना बने तब तक आप इसको अच्छे से सेकिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। सो गाइस, हम लोगों का डिनर रेडी हो चुका है और अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा डिनर। तो आपको बताते हैं हमारे डिनर में क्या है। ये है हमारे डिनर में, ये है फलारी पराठा जो कि साबूदाना और आलू से बना है। और ये भी फास्ट में खाने वाली पनीर की सब्ज़ी और दही चटनी, और ये सब तो आपको पता ही है हमारे चल ही रहा है। और आज है एक स्पेशल डिश, मूंगफली की बर्फ़ी, जो कि मम्मी ने बना करके हमको दी है। हम दोनों का फास्ट है तो इसलिए मम्मी ने हमको बना के दी है। तो ये है हमारा डिनर। अब आपसे मिलते हैं डिनर करने के बाद। गाइज़, हम लोग डिनर कर चुके हैं और साबूदाना और आलू का जो मैंने पराठे आज बनाए थे वो बहुत ही ऑसम बने थे। वो ऐसा टेस्ट दे रहे थे जैसे हम लोग कोई मुगलाई पराठा खा रहे हों। सो दे वर टेस्टिंग सो ऑसम, मज़ा आ गया उनको खा के। और अब बस इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी, हो सकता है कोई नई रेसिपी भी मिले। सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स and do like and share my video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.